वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेन्युइन क्लासेस बाय अमर मिश्रा। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, उसकी डिटेल स्टडी की थी हमने। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में थोड़ी स्टडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आप डिटेल में जानने के लिए आज का लेक्चर प्रेफर करेंगे आप लोग। आज हम जानेंगे डिफ्यूजन होता क्या है। वापस से मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा। डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखी मैंने, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस बाय देयर ओन। मतलब जब दो सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं आपस में खुद ब खुद स्वयं, तो जब दो तरह के सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं इस प्रोसेस को ही बोला जाता है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का मतलब जब सॉलिड के पार्टिकल से मिक्स होते हैं वो एक डिफ्यूजन है, लिक्विड के पार्टिकल लिक्विड से मिक्स होते हैं वो एक डिफ्यूजन है, और गैस के पार्टिकल गैस से मिक्स होते हैं वो एक डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन की मैं तीन कैटेगरी डिवाइड कर देता हूं। एक है इन गैसेस, इन लिक्विड और इन सॉलिड। अगर आपने मेरे पिछले तीनों लेक्चर ध्यान से देखे हैं तो आपको ये समझने में बहुत ही सुकून रहेगा, बहुत ही प्यार से आप ये सारी बातें समझ पाएंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा बाय देयर ओन, मतलब खुद से पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स खुद से मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो गैस होते हैं, गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो अब आप अपने कॉमन सेंस से ये बात बता सकते हैं कि अगर गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब डिफ्यूजन सबसे फास्ट किसमें होगा, गैसेस में होगा। सेकंड नंबर पे काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स में होती है, इट मींस गैसेस से कम डिफ्यूजन किसमें होगा, लिक्विड में। कम का मतलब स्पीड कम होगी, और सॉलिड में उससे भी स्लो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए वापस से मेरा पुराना फंडा कि मैं हर एक टॉपिक को, केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को हमारे डेली लाइफ से रिलेट करूंगा। तो गैसेस का डिफ्यूजन आप सब ने देखा है और अक्सर आप लोग करते भी हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल, आप में से जो लोग भी घर में पूजा पाठ करते होंगे, आप सब लोग सुबह के टाइम भगवान पे मंदिर पे जाकर अगरबत्ती जलाते होंगे, है ना। अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक। देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने एक अगरबत्ती भी ले रखी है। आप क्या करते हो, जैसे ही इस अगरबत्ती को लिट करते हो, लिट मतलब जलाते हो, तो आपको क्या महसूस होता है कि आप दूसरे कमरे में भी अगर कोई होता है तो उसके पास महक पहुंच जाती है कि हाँ पूजा घर में किसी ने अगरबत्ती जलाई है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है डिफ्यूजन, और वो गैसेस में हो रहा है। गैसेस में कैसे हो रहा है, जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती के अंदर जो खुशबू होती है, खुशबू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खुशबू को बोलते हैं फ्रेग्रेंस। आप में से काफी लोग शायद ये मिसकंसेप्शन रखते हो कि खुशबू को स्मेल बोलते हैं। तो आपको अपडेट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मेल मीन्स बदबू होता है, खुशबू की इंग्लिश फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, तो जब आप घर में इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो उसकी महक पूरे घर में फैलती है, मतलब उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैलती है। उसके फैलने का रीजन ये है कि जो इंसेंस स्टिक है उसके अंदर खुशबू वाले पार्टिकल एयर के साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, और एयर के साथ मिक्स होते ही क्योंकि एयर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। डिफ्यूजन का एक ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक एग्जांपल घर का हुआ। दूसरा एग्जांपल ये भी आप सब लोग जानते होंगे, जैसे घर में कोई भी लजीज खाना बनता है, जब मम्मी आपको कोई फेवरेट चीज बनाती है, उस मोमेंट पे आपने देखा होगा कि आप पहले से ही मम्मी से बता देते हो, मम्मी क्या आज रसगुल्ले बन रहे हैं, मम्मी क्या आज पनीर बन रहा है। आप कैसे जान जाते हैं, उस खाने की महक से। और वो महक किसकी वजह से आपको आ रही है, डिफ्यूजन की वजह से आ रही है। तो गैसेस में डिफ्यूजन होने के दो एग्जांपल ही मैंने आपको बताए जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। और तीसरा आजकल का ट्रेंडिंग एग्जांपल, आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। और फॉग हमारा क्या है, फॉग हमारा वापस से वो भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जो आपका डिओड्रेंट होता है, डिओड्रेंट के अंदर फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स होते हैं। जब आप उसको पुश करते हैं तो उससे फ्रेग्रेंस के पार्टिकल बाहर निकलते हैं और वो पूरे कमरे में आसपास आपकी बॉडी में
जहाँ जहाँ आप मूव करते हो, आपके साथ ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखिए, हाँ ये यहाँ पे एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से खाना पकता है तो पूरे घर में लोग जानते हैं, लेकिन आप डिओड्रेंट लगाते हो तो पूरे घर में उतने लोग नहीं जान पाते। रीज़न क्योंकि डिओड्रेंट लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाकी आपके डिओड्रेंट में अगर गैस है तो आप समझिए, लेकिन जनरली डिओड्रेंट लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसके पार्टिकल्स गैस के कंपैरिजन में उतना दूर ट्रैवल नहीं कर पाते। इसलिए जब कोई किसी के कांटेक्ट में आता है तब उसे डिओड्रेंट की महक समझ में आती है, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन इन गैसेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, ठीक है। इसको भी हम लोग समझ सकते हैं और थोड़ा सा इसका आइडिया हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिया भी था। डिफ्यूजन इन लिक्विड, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का ये होता क्या है? ये होती है लाल दवा के नाम से ये आपको मिलेगी मेडिकल स्टोर्स पे। इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही आप वाटर में डालते हो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल को, तो पूरा पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है वो पूरे वाटर का कलर चेंज कर देता है। तो ये एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड का। दूसरा इसका एग्जांपल, आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पर कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, नाम में लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट। ये फॉर्मूला इसका मैंने लिखा CuSO4 और ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। इसको आप वाटर में ऐड कराएंगे तो आपका वाटर जो है पूरा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और ये भी किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन इन लिक्विड की वजह से। तीसरा डेली लाइफ का एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था घर में सिरप बनता है, मतलब शरबत बनता है, शिकंजी बनती है, तो उसमें चीनी को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वो भी डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जांपल है। तो 3 एग्जांपल मैंने आपको डिफ्यूजन इन गैस के बताए, 3 एग्जांपल डिफ्यूजन इन लिक्विड के बताए। अब बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड की। देखिए आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता है कि सर गैसेस के पार्टिकल तो बहुत तेज मूव करते हैं, उसमें तो हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन सर सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं करते। देखिए ये हमारा जो मार्कर है इसके पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। और स्लोली मूव करने की वजह से ही सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन स्लोएस्ट होता है, सबसे धीमा होता है। अगर आपको ये डिफ्यूजन देखना है तो आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। अब इस डिफ्यूजन के मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा। उन 2 एग्जांपल में से मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोगों ने उसे देखा होगा डेली लाइफ में, ठीक है। एक सबसे बेसिक एग्जांपल जो कभी स्कूल नहीं गया है वो भी ये एग्जांपल देख सकता है। जैसे कभी बचपन में आपने देखा हो कि आपने स्केल के ऊपर रबर रख दी और उस स्केल के ऊपर रबर रख के आपने काफ़ी दिनों तक के उसको एक दूसरे से दूर नहीं किया, तो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम मतलब अप्रॉक्स 15 से 20 दिन बाद या 1-2 महीने बाद, मिनिमम 15 दिन चाहिए स्केल, ठीक है। 15 से 20 दिन उसको अगर आप बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो होगा क्या, रबर के पार्टिकल और स्केल के पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे और वो रबर उसमें कुछ टेम्परेरीली उसमें चिपक सी जाती है। इसका एक और एग्जांपल, कुछ लोग बचपन में क्या करते थे, अपने रबर बैंड को लगा देते हैं पेन में या मार्कर में, किसी चीज़ में, अगर उसी में लगा के काफ़ी दिन तक छोड़ दिया जाए तो वो रबर बैंड भी पेन में चिपक जाता है। ये डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल है। देखिए आपका मार्कर या पेन ये क्या है, सॉलिड, रबर बैंड क्या है, सॉलिड। रबर बैंड सॉलिड क्यों है इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल, आप में से काफ़ी लोग जो स्कूल जाते होंगे वो सारे के सारे लोगों ने डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल आपने देखा होगा। जैसे ब्लैक बोर्ड में या ग्रीन बोर्ड में आपके टीचर कुछ लिख देते हैं और अगर उसको इरेज नहीं किया, जैसे मान लो टीचर्स डे है या कोई फंक्शन हुआ, उसमें बोर्ड डेकोरेट किया जाता है और बोर्ड डेकोरेट करने के बाद अगर उसे तुरंत इरेज नहीं किया, 8-10 दिन स्कूल में छुट्टियां होगी, उसके बाद जब आप वापस आते हो आप उसको इरेज भी करते हो, फिर भी वो प्रॉपर इरेज नहीं होता। उसका कुछ पार्टिकल्स, जैसे देखिए ये यहाँ पे हल्की सी लाइन अगर आपको दिख रही हो ध्यान से, तो अगर प्रॉपरली उसको उसी टाइम पे इरेज नहीं किया जाता है तो वो चॉक के पार्टिकल्स, आपका जो व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड वो भी सॉलिड और चॉक भी सॉलिड, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन इन सॉलिड के 2 मैंने आपको एग्जांपल बताए, ऐसे आपको गैस का बताया और लिक्विड का बताया और सॉलिड का बताया। तो कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को। देखिए फिर से मैं बताता हूँ डिफ्यूजन क्या था। डिफ्यूजन का मतलब 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और खुद ब खुद मिक्स होते हैं। और ये मिक्सिंग किसकी वजह से होती है, जो सब्सटेंस हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पाई जा रही है पार्टिकल्स की, उसकी वजह से मिक्सिंग खुद ब खुद होती है। और मिक्सिंग के लिए मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी गैस की सबसे ज़्यादा
तो इस वजह से गैस के अंदर डिफ्यूजन सबसे फास्ट, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैस से स्लो, तो लिक्विड में डिफ्यूजन उससे स्लो, और सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, इसलिए डिफ्यूजन सॉलिड का सबसे कम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, बाकी कल के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा ये बात कि टेम्परेचर की यूनिट कौन कौन सी हैं और एसआई यूनिट क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड से शेयर करें। थैंक यू।